ओम शांति। आज 13 जून 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न: सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर: भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। दूसरा, जैसे बाप प्यार का सागर है ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान: शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। स्पष्टीकरण: शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। आज का स्लोगन: निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। यह सबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। अगला, पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। अगला, देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ, वह बाप ही पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है। अगला, बाप ही करेक्टर सुधारते हैं तो बाबा को ख्याल आया, पहला पार्ट इस रीति पक्का कराते नहीं है, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाएं, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र
है मुख्य। अगला, परिचय देना है। बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। अगला, भगवान वाच, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। अगला, बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरी मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि माँ में कम याद करो। अगला, तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। अगला, बाप देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भल चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। अगला, बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे, तभी तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है अतीन्द्रिय सुख। गोप गोपियों से पूछो, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। अगला, बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। अगला, तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। अगला, हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार। अगला, तुमसे कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, तुम चाहते हो भारत पावन हो। अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। यह हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। अगला, यह भी बाबा जानते हैं तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को। इसमें ही मेहनत है। याद से ही तुम्हारे कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।